स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। क्वेश्चन 6 से हमारा बाकी था, वहां से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यूजिंग आइडेंटिटीज इवैल्यूएट। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके हमें नीचे के आंसर फाइंड करने हैं। तो उसमें पहला क्या है 71 का स्क्वायर। पहला है 71 का स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि 71 मल्टीप्लाई बाय 71, बट ये हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इससे हमें आंसर तो मिलेगा बट हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या है, यूजिंग आइडेंटिटीज। हमें डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करके नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज करके करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि यूजिंग आइडेंटिटीज इवैल्यूएट और आपने ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन किया होगा ना, तो आपको हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा, पूरा 0 मिलेगा कि आपने जो मेथड बोली है वो नहीं की है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करके करना है, तो हमें कंपलसरी वही मेथड करनी है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है ना। अब तो आइडेंटिटी का यूज करके कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखो, जब भी कभी आपको ऐसे नंबर दिया हो उसका स्क्वायर करना हो और आपको आइडेंटिटी यूज करनी हो ना, तो ये जो गिवन नंबर है ना उसे प्लस या तो माइनस करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे करोगे, देखो 71 को मैं 70 प्लस 1 लिख सकती हूँ। यस, 70 प्लस 1 क्या होगा 71, तो हो गया 2 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है कि a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसे मैं बोल दूं a और इसे बोल दूं b, तो इसका स्क्वायर है तो इसके पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर पाऊंगी। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 1। ठीक है, हो गई आइडेंटिटी यूज। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी हमको नंबर दिया है ना उसे आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। तब याद रखो कि हो सके तो एक नंबर में पीछे ये 0 आए, वैसे ट्राई करो, तो आपका कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ट्राई करो कि वहां पे 0 आए, ऐसा पॉसिबल होगा ही ऐसा पॉसिबल। तो ठीक है, ऐसा नंबर लो कि जिसमें 0 आए। ठीक है, तो मैं इसे क्या करूंगी 71 होल स्क्वायर, तो किसे लिखूंगी 70 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ब्रैकेट करके पूरे के ऊपर स्क्वायर लिखना है। हाँ, कि 71 का स्क्वायर है तो 70 प्लस 1 पूरे का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सिर्फ 70 क्या आया तो सिर्फ 1 का हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगी, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जहां पे a की जगह पे हम लिखेंगे 70 और b की जगह पे क्या लिखेंगे 1। ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास 70 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे 70 उसका स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 70 b की जगह पे 1 प्लस b स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 70 का स्क्वायर करना है हम, तो पहले 7 देखो, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब स्क्वायर में हमने ये 0 निकाल दिया था, तो स्क्वायर किए है तो 2 zeros पीछे लगा दो। ठीक है ना, यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 140, 140 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब कि 140 प्लस 1 स्क्वायर इज 1। अब तीनों का एडिशन करो, तीनों का एडिशन 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 4 4, 9 प्लस 1 10, ऊपर आया 1, 1 प्लस 4 5, आंसर क्या आया 5041। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आपने अगर डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन किया होता ना 71 मल्टीप्लाई बाय 71 तो भी यही आंसर मिलता, बट ये मेथड रॉन्ग होती क्योंकि हमें क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज करके बोला है, तो हमने आइडेंटिटी यूज की। ठीक है, आंसर तो आपको सेम मिलता बट वो मेथड आप नहीं कर सकते। क्लियर, ये हो गया 1, ये डन। सेकेंड नंबर है 99 स्क्वायर। आप 2 पार्ट में जब किसी भी नंबर को डिवाइड करो ना, तो आप उसे प्लस करके भी कर सकते हो और माइनस करके भी कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे दूसरा नंबर है 99 स्क्वायर, तो 99 को मैं 100 माइनस 1 लिख सकती हूँ। 100 माइनस 1 मतलब 99 हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड। तो बीच में आप प्लस लेके, जैसे हमने
बीच में प्लस करके भी आप डिवाइड कर सकते हो और माइनस करके भी कर सकते हो, दोनों चलेगा। ठीक है, दूसरा 90 में 9 को मैं और एक लिख सकती हूँ 90 प्लस 9, वो भी राइट ही होगा, वो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 90 प्लस 9 लेके करो या तो 100 माइनस 1 लेके करो, दोनों सही है, दोनों चलेगा। इसमें आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली और इसमें यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, और कुछ नहीं होगा। आंसर तो दोनों से सेम ही मिलेगा, चाहे आपने 100 माइनस 1 लेके किया हो या तो 90 प्लस 9 लेके किया हो, दोनों में आंसर आपको सेम मिलेगा। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये 100 माइनस 1 वाला, क्योंकि एकदम कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहाँ पे आपको 90 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इससे बेटर है 101 का स्क्वायर इजी है। ठीक है, रॉन्ग नहीं है, अगर आपने ये भी किया है तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका कैलकुलेशन सही होगा तो। ठीक है, बट ये करोगे तो इजी रहेगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी ये वाला 100 माइनस 1। तो 99 की जगह पे मैं लिख रही हूँ 100 माइनस 1 उसका स्क्वायर। इसे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से कंपेयर करो, आइडेंटिटी नंबर 2 से, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर की जगह पे 100 स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 100, b की जगह पे 1 प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 1। ठीक है, 100 का स्क्वायर करोगे तो 1 के पीछे 2 जीरोस है, यहाँ पे कितने हैं 2, स्क्वायर करोगे तो उसके डबल हो जाएंगे, तो कितने जीरोस हो जाएंगे 4 माइनस 2 इंटू 100 200 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 200 प्लस 1 स्क्वायर इज 1। ठीक है, अब 10,000 में से 200 माइनस करो, बीच में माइनस है ना, तो 10,000 में से 200 माइनस करोगे तो क्या आएगा 9,800। 10,000 में से 200 माइनस करें तो क्या आएगा 9,800 और ये प्लस 1, तो 9,801। दिस इज द आंसर। क्लियर? ठीक है, ये हो गया सेकेंड वन, लिख लो। अब तीसरा है 102 होल स्क्वायर। का स्क्वायर 102 को मैं क्या लिखूंगी 100 प्लस 2 होल स्क्वायर। 100 प्लस 2 मतलब 102, a प्लस b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ। a स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 100, b मतलब 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। नाउ 100 का स्क्वायर अभी हमने किया था 10,000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400 प्लस 2 स्क्वायर इज 4। ठीक है, 10,000 प्लस 400 प्लस 4, 0 प्लस 0 प्लस 4, 0 प्लस 0, 0 प्लस 4 एंड 0 1। इन तीनों का सम करोगे तो क्या मिलेगा 10,404। क्लियर? ये हो गया थर्ड वन, लिख लो। फोर्थ इज 998। स्क्वायर 998 मतलब 1000 में से 2 माइनस करो तो क्या आएगा 998। 998 मतलब 1000 माइनस 2 इसका स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a की जगह पे 1000 माइनस 2, a की जगह पे 1000, b की जगह पे 2 प्लस 2 स्क्वायर। ना 1000 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं 3 जीरोस। स्क्वायर करेंगे तो उसके डबल मतलब कितने जीरोस आ जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 2000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4000 प्लस 2 स्क्वायर इज 4। ना ये है 10 लाख। 10 लाख में से 4000 माइनस करो तो क्या आएगा 10 लाख में से 4000 माइनस करो तो 9,96,000। यस 9,96,000। देखो पीछे के 3 zeros एज इट इज, यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 करना पड़ेगा, यहाँ पे 9
हाँ 10 माइनस 4 इज 6, हाँ आया ना 9,096, सॉरी 9,96,000, ठीक है, प्लस 4 प्लस ये 4 इज इक्वल टू 9,96,004। डन, ये हो गया नंबर 4, लिख लो। नंबर 5 है 5.2 होल स्क्वायर। 5.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 5.2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ पता है, 5 प्लस 0.2। 5.2 को मैं कैसे लिखूंगी, 5 प्लस 0.2, क्यों, देखो 5 में अगर मैं 0.2 ऐड करूं तो क्या आएगा, ये 0.2 एज इट इज 5 प्लस 0 1, ठीक है। तो मैं 5.2 को क्या लिख सकती हूँ, 5 प्लस 0.2 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 5 की जगह पे लिखूंगी 5 प्लस 0.2 होल स्क्वायर, दिख रहा है a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 2, a मतलब 5, b मतलब 0.2 प्लस b मतलब 0.2 उसका स्क्वायर। नाउ 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 2 5 are 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मतलब 2 प्लस 0.2 का स्क्वायर क्या होगा पता है, 0.04। देखो पहले यहाँ पे 2 लो, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 2 डिजिट के बाद। अगर नंबर में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में उसका डबल मतलब कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट और यहाँ पे पॉइंट, तो क्या आएगा आंसर 0.04, 0.04। Now 25 plus 2 27, 27 plus 0.04 मतलब 27.04। This is the answer. Clear? लिखो। नेक्स्ट नंबर है 297 मल्टीप्लाई बाय 303। हमेशा याद रखो, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर दिए हो, मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर दिए हो और आइडेंटिटी यूज करने को बोला हो ना, तो ऑलवेज ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे करेंगे, देखो ये जो दोनों नंबर दिए हैं ना, उसे हम एक को a माइनस बी बनाएंगे और दूसरे को a प्लस बी बनाएंगे। तो 297 जो है उसे मैं 300 माइनस 3 लिख सकती हूँ, यस और नो। 297 मतलब 300 माइनस 3 और 303 मतलब कि 300 प्लस, ठीक है। ये हो गया a माइनस बी जैसा और ये हो गया a प्लस बी जैसा, हो गया, ठीक है। तो 297 की जगह पे 300 माइनस 3 और 303 की जगह पे 300 प्लस हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा 300 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस 3। आपको दिख रहा है कि a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए बी, एक में माइनस एक में प्लस, ठीक है। तो a की जगह पे 300, b की जगह पे 3, a स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 और स्क्वायर करेंगे तो 2 की जीरोस की जगह पे कितने जीरोस आ जाएंगे 4 माइनस 3 स्क्वायर इज 9। तो आंसर आएगा, ये क्या है 90,000 है। तो यहाँ पे आएगा 10 9 9 9 और यहाँ पे आएगा 8, 10 माइनस 9 इज 1, 9 9 9 8, 9,991। दिस इज द आंसर। आया समझ में? अब डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं कर सकते, 297 मल्टीप्लाई बाय 303 ऐसे करके डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते।
ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुआ, हमें तो आइडेंटिटी यूज करनी है, तो इस मेथड से हम करेंगे। क्लियर? अगर आपने ये किया है तो आपको रॉन्ग पड़ेगा। चलो, ये हो गया नंबर 6। नाउ नंबर 7, 78 एंड 82। दो नंबर, यहाँ पे भी सेम होगा। मैंने आपको बोला था कि अगर दो नंबर हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो उसे क्या आइडेंटिटी बनाएगी? आइडेंटिटी नंबर 3। तो यहाँ पे भी हो सकता है। देखो, 78 मतलब 80 माइनस 2 एंड 82 मतलब 80 प्लस 2 हो गया। a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों में ए बी सेम, बीच में ओनली साइन, एक में माइनस एक में प्लस, सेम आइडेंटिटी। क्या आएगा आंसर? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a की जगह पे 80 माइनस b की जगह पे 2। 8 स्क्वेयर इज 64, 0 1 है तो क्या कितने लगेंगे? 2 माइनस 2 स्क्वेयर इज 4। तो 6400 में से 4 माइनस गया तो 400 का 396 हो जाएगा। तो 6396। क्लियर? ठीक है, लिख लो। ये नंबर 7। नंबर 8, 8.9 होल स्क्वेयर। नंबर है 8। 8.9 होल स्क्वेयर। मैं इसे लिखूंगी 8 प्लस 0.9 होल स्क्वेयर आएगा। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी नंबर 1। ए स्क्वेयर मतलब 8 स्क्वेयर प्लस 2, a मतलब 8, b मतलब 0.9 प्लस b स्क्वेयर मतलब 0.9 स्क्वेयर। 8 स्क्वेयर इज 64 प्लस 2 8s are 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 144 और एक डिजिट के बाद पॉइंट तो क्या आएगा? 14.4 प्लस 9 स्क्वेयर इज 81। यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो स्क्वेयर में 2 डिजिट के बाद। ठीक है, सबका एडिशन करो तो पॉइंट के बाद के पहले यहाँ पे है 81 तो 1, 4 प्लस 8 12, ऊपर आया 1। कैसे होगा? देखो, 64, 14.4 एंड 0.81। हम पॉइंट के नीचे पॉइंट करते हैं ना, तो यहाँ पे 1, 4 प्लस 8 12, ऊपर आया 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 1 7। क्या आया? 79.21। क्लियर? लिख लो। नाउ नंबर 9, 10.5 एंड 9.5। 10.5 एंड 9.5। यहाँ पे भी दो नंबर और बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब कैसे कर रही हूँ? देखो, 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10.5 को 10 प्लस 0.5, 10.5 को कैसे लग सकती हूँ? 10 प्लस 0.5 और 9.5 को कैसे लग सकती हूँ? 10 माइनस 0.5। अगर 10 में 0.5 ऐड करो तो मिलेगा 10.5 और 10 में से 0.5 माइनस करो तो क्या मिलेगा? 9.5। ठीक है, आ गया a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a की जगह पे 10 और b की जगह पे 0.5। तो a स्क्वेयर मतलब 10 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मतलब 0.5 स्क्वेयर। 10 स्क्वेयर इज 100 माइनस 5 का स्क्वेयर 25। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो स्क्वेयर में 2 डिजिट के बाद 100 में से 0.25 माइनस करें तो आंसर आएगा 99.75। क्लियर? दिस इज द आंसर। हो गया 9th वन डन। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो, क्वेश्चन 7 है। कौन सी आइडेंटिटी? देखो, हमें बोला है कि ये आइडेंटिटी यूज करके ही हमें करना है। ठीक है, नाउ 51 स्क्वेयर माइनस 49 स्क्वेयर। हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है? यहाँ मैं एक बार लिख देती हूँ। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी।
ये वाली आइडेंटिटी यूज करके ही हमें आंसर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे 51, बी की जगह पे 49, तो क्या आएगा a प्लस बी मतलब 51 प्लस 49 एंड a माइनस बी मतलब 51 माइनस 49, दोनों का प्लस करो तो 51 प्लस 49 इज 100 एंड 51 माइनस 49 इज 2, तो आंसर क्या आएगा 200। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। नाउ नंबर 2, नंबर 2 है 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 स्क्वायर। ठीक है, 1.02 माइनस 0.98 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी ए की जगह पे 1.02 और बी की जगह पे 0.98, तो a प्लस बी मतलब 1.02 प्लस 0.98 एंड a माइनस बी मतलब 1.02 माइनस 0.98 इज इक्वल टू 1.02 प्लस 0.98, दोनों का सम करोगे ना तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, एंड 1.02 में से 0.98 माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 0.04, कितना मिलेगा आप ट्राई करो। ठीक है, 1.02 में 0.98 ऐड करें तो मिलता है 2 और 1.02 में से 0.98 माइनस करें तो क्या मिलता है 0.04। अब 2 4 8, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 एंड 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट, आंसर क्या आएगा 0.08। क्लियर, ये हो गया नंबर 2, लिख लो सब। नाउ 3 नंबर 153 एंड 147। 153 स्क्वायर माइनस 147 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे 153, बी की जगह पे 147, ए प्लस बी मतलब 143 प्लस 147 एंड ए माइनस बी मतलब 153 माइनस 147, 3 प्लस 7 0, 10, 6 प्लस 4 10, 1 2 एंड 300, 153 प्लस 147 कितना आया 300 और 153 में से 147 माइनस करें तो बचेगा 6। क्या बचेगा 153 में से 147 माइनस करो तो आंसर क्या आएगा 6। नाउ 300 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 आर 18 और 2 zeros लगेंगे, आंसर क्या आएगा 1800। ठीक है, नाउ नंबर 4, नंबर 4 है 12.1 स्क्वायर एंड 7.9 स्क्वायर, 12.1 स्क्वायर एंड 7.9 स्क्वायर। ठीक है, सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे 12.1 और बी की जगह पे 7.9। ठीक है, तो ए प्लस बी 12.1 प्लस 7.9 एंड ए माइनस बी 12.1 माइनस 7.9। ठीक है, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो 12.1 प्लस 7.9 करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा 20। 12.1 प्लस 7.9 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 20 एंड 12.1 में से 7.9 माइनस करोगे तो 12.1 माइनस 7.9, यहाँ पे कट हो गए 11, 11 माइनस 9 2, यहाँ पे कट हो गए 1, 11 माइनस 7 4, क्या मिलेगा 4.2। क्या मिलेगा आंसर 4.2। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 4.2 करोगे तो मिलेगा आपको 84.0। 20 मल्टीप्लाई बाय 4.2 करोगे ना तो आंसर क्या मिलेगा 84.0। तो दिस इज द आंसर। क्लियर, हो गया। यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें आइडेंटिटी दी है, उसी आइडेंटिटी का यूज करके हमें कैलकुलेशन करना है। अगर क्वेश्चन में आइडेंटिटी दी है कि यूज दिस आइडेंटिटी तो हमें वो ही कंपलसरी यूज करनी है। क्लियर। क्वेश्चन 8 में आइडेंटिटी दी है x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 उसका 1 103 104
103 मल्टीप्लाई बाय 104। आइडेंटिटी यूज करनी है तो इससे पहले तो हमें दो ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में दो ब्रैकेट है, x प्लस ए एंड x प्लस बी, x प्लस ए एंड x प्लस बी। देखो आइडेंटिटी में क्या है, x प्लस ए x प्लस बी, ये दो ब्रैकेट है, मतलब कि हमें गिवन नंबर को ए से दो ब्रैकेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमें एक नंबर तो कॉमन मिले। दोनों में x x कॉमन है तो दोनों ब्रैकेट में एक नंबर तो कॉमन कंपलसरी होना चाहिए। ये दूसरा नंबर अलग अलग होगा तो चलेगा, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, 100 प्लस 3 एंड इसे 100 प्लस 4, ठीक है। दोनों में एक नंबर सेम 100 दूसरा अलग 3 एंड 4, डन, ठीक है। आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स। आंसर इसका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, 100 इसका स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 4, एक्स की जगह पे 100 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 4। नाउ 100 स्क्वायर इज 10,000 प्लस 3 प्लस 4 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 700 प्लस 3 4 आर 12। तीनों का एडिशन करो तो पीछे 2 1 7 3 0 एंड 1, आंसर क्या आएगा 1071। क्लियर, नाउ लिख लो। सेकेंड है 5.1 एंड 5.2। 5.1 मल्टीप्लाई बाय 5.2, ठीक है। तो 5.1 को मैं कन्वर्ट करूंगी 5 प्लस 0.1 में और 5.2 को कन्वर्ट करूंगी 5 प्लस 0.2। तो दोनों में एक नंबर सेम मिला 5, दूसरा अलग अलग 0.1 एंड 0.2, ठीक है। तो x की जगह पे 5 स्क्वायर प्लस a प्लस b, a की जगह पे 0 प्लस 1 0.1, b की जगह पे 0.2, x की जगह पे 5 प्लस a की जगह पे 0.1, b की जगह पे 0.2, ठीक है। 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 0.1 प्लस 0.2 दैट इज 0.3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो 2 1 जार 2, एक डिजिट यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे, मतलब टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये सेकेंड डिजिट और ये पॉइंट हो गया 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो 25 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 3 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5 3 जार 15, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लस 0.02। तीनों का सम करोगे तो 2 5 25 प्लस 1 26 26.52, डन, ओके। चलो ये हो गया। नंबर 3 है 103 एंड 98। एक को मैं कन्वर्ट करूंगी 100 प्लस 3 और दूसरे को मैं कन्वर्ट करूंगी 100 माइनस 2। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि ऑलवेज दोनों ब्रैकेट में प्लस प्लस ही आए, माइनस भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों में एक नंबर सेम 100 100, दूसरा 3 एंड माइनस 2। तो x की जगह पे हमारे पास है 100, a की जगह पे है 3 और b की जगह पे क्या है -2। तो जहां जहां पे b आएगा ना वहां पे हम क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर इज 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b, a है 3 b है -2 इंटू x मतलब 100 प्लस a इंटू b मतलब 3 इंटू -2, ठीक है। तो 100 स्क्वायर इज 10,000 प्लस यहाँ पे 3 प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 2 6, बट 2 माइनस है तो क्या आएगा -6। नाउ 10,000 एज इट इज प्लस 3 minus 2 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 100, यहाँ पे प्लस माइनस -6, 100 में से 6 गया तो 94, फिर 00 एंड 1 तो 10094,
ठीक है, इसमें 100 ऐड कर दो, फिर उसमें से 6 माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा 10,094। ये हो गया थर्ड नंबर, लिख लो। अब फोर्थ नंबर है 9.7 एंड 9.8। 9.7 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो इसे मैं कन्वर्ट करूंगी 9 प्लस 0.7 एंड 9 प्लस 0.8। एक नंबर सेम, दोनों में 9 9, दूसरा अलग, ठीक है। x की जगह पे 9 प्लस a की जगह पे 7, b की जगह पे 0.8, x की जगह पे 9, a की जगह पे 0.7, b की जगह पे 0.8। 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 0.7 प्लस 0.8 क्या आएगा 1.5। 0.7 प्लस 0.8 क्या होता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 7 8 56, यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट, मतलब टोटल 2 डिजिट के बाद 1, ठीक है। तो 81 प्लस 15 9 135, एक डिजिट के बाद 1 प्लस 0.56, सबका एडिशन करो तो यहाँ पे है 6, 5 प्लस 5 10, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 1 9, 95.06 क्या आएगा आंसर 95.06। क्लियर, ये हो गया फोर्थ नंबर, लिखिए, हो गया। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 9.5 खत्म होता है, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 भी खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे।